हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर डी। ओके, तो डी के सवाल को मैंने यहाँ पर लिख दिया अच्छी तरह से, आप देख सकते हो। ओके, तो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है ये चैप्टर हमारा, बस आखिरी सांसें ले रहा है अपना, ख़त्म हो जाएगा। चलो देखो सवाल क्या है, देखो इफ़ वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड x का वैल्यू 2 गिवन है और y का वैल्यू 20 गिवन है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x अगर y का वैल्यू 1.25 है। उसी तरह बॉक्स करके कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे होगा, तो आइए बॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर चलो यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है, चलो कितना करें, कैसे करें। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, y यहाँ पर ऊपर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x, यहाँ पर 1/x लो। ठीक है, फिर क्या बोला है, x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 2 है तो ये कितना 1/2 हो जाएगा ना। अब लोग सर क्यों, अरे x का वैल्यू 2 गिवन है, यहाँ पर पहले से गिवन कर दिया कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, 1/x के साथ है। तो x का वैल्यू अगर 2 लिखा है तो यहाँ पर कितना 1/2 ही हो जाएगा ना, क्योंकि इस फॉर्मेट में हमें रखना है इसको, x की जगह पे 2 है और सब तो वही रहेगा। चलो y का वैल्यू कितना फिर गिवन है, 20 गिवन है। अच्छा, फिर क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ का पूछ रहा है व्हेन y इक्वल टू 1.25। अगर y का वैल्यू यहाँ पर 1.25 गिवन है तो यहाँ का जो होगा उसका आंसर बताओ, y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेट होगा उसे बताओ। यहाँ पर फॉर्मेट क्या होगा, इस जगह को, इस जगह का लोकेशन क्या होगा बताओ मुझे। जो बच्चे मेरे प्रीवियस देखे हैं लेक्चर समझ आएंगे। 1/x, यहाँ पर इस जगह का वैल्यू कितना होगा बताओ। हमें इस जगह का वैल्यू, हमें यहाँ पर एक यहाँ का जो x निकलने वाला है वो फाइंड आउट करना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, ये 1/x का पहला प्लेस है, ये 1/x का दूसरा प्लेस है, तो ये 1/x2 का प्लेस है, ये जगह जो है 1/x2 का जगह है। या फिर अगर यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल मान लो, कुछ भी वेरिएबल मान लो, मान लेते हैं यहाँ पर a है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पर कुछ भी एक वेरिएबल मान लो, कितना माने बताओ, एक यहाँ पर कितना वेरिएबल आप मान लेते हैं, a मान लेते हो। तो अगर a मानोगे तो आपको 1/a मानना पड़ेगा वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप मानोगे, यहाँ पर जो भी आप लेने वाले हो x का वैल्यू, यहाँ पर जो लेट यहाँ पर एक कोई एक वेरिएबल लोगे तो जो वेरिएबल होगा वो 1/a के फॉर्मेट में होगा। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल माना a, तो हमें तो 1/x के फॉर्मेट में रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a होगा। बस ये वाला समझने वाला बात थी यहाँ पर, इसको समझ जाओगे तो हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी अननोन क्वांटिटी है ना, यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल मान लिया, a मान लिया, समझ रहे हो कि नहीं। या फिर आप यहाँ पर x ही मान लो, वेरिएबल x ही मानना चाहते हो x ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे a माना, तो जो भी हम वेरिएबल यहाँ पे मानने वाले हैं वो किस फॉर्मेट में होगा, 1/a के फॉर्मेट में होगा। ओके, समझ में आ गया। चलो, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना, ये जो है ये वही है, ये 1/x को, ये 1/a जो है ना 1/x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ओके, अच्छा तो कैसे करें बताओ। पहले से ही बोल दिया भाई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया, सवाल करना क्या है इसके अंदर। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका डिवाइड इतना करेंगे तो कितना होगा, कांस्टेंट आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं बताओ मुझे। y और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या होता है कि y/1/x जो होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। जो भी यहाँ पर होंगे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ मुझे। किसको अगर दिक्कत हो तो मुझे बताओ, सारी यहाँ पर दिक्कत मैं क्लियर कर दूंगा, किसको भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होता होगा। आई थिंक सब समझ रहे होगे। ठीक है, देखो तो डैड ये सब लिखते हैं नहीं, अच्छा लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख देंगे तो अच्छा होगा। तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करने से जो आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से भी वही आना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट, क्योंकि y डिवाइडेड बाय 1/x क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका। ठीक है, तो y का लिख तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 20/1/2, ये इक्वल होगा किसके साथ, 1.25 के साथ डिवाइड करेंगे 1/a। समझ में आएगा कि नहीं बताओ। यहाँ पर आप, या फिर यहाँ पर आप 1/x ही ले जाओ, यहाँ पर अगर किसको दिक्कत हो रहा है तो आप x ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट मैं यहाँ पर a ले लिया हूँ। चलो, हमें तो पता है अगर इसके साथ अगर ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो इसको 20 के साथ अगर 1/2 को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा 1.25 को डिवाइड करेंगे 1/a के साथ, तो वही आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो वही तो मैंने यहाँ पर किया है। अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना हो जाएगा, 20 × 1/a इक्वल टू यहाँ पर 1.25 × 1/2 कर दो। इसके बाद वाला कैलकुलेशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो साइड में यहाँ पर कितना यहाँ पर निकला, 20/a इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने इसको 20 × 1 कर दिया और ये नीचे रहा,
अच्छा इसको सॉल्व करो, जो डेसिमल है इसको फ्रैक्शन कर दो, तो 125 बाई कितना हो जाएगा 100 इंटू 1/2। ओके यहाँ तक क्लियर है। अच्छा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20/a इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर दो 125/200 हो जाएगा। ओके अच्छा फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पर, तो 125 इंटू a देखो इक्वल टू 125 इंटू a इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 इंटू 20। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 इंटू 20/125। अब ध्यान से काटो उसको, देखो ये डायरेक्टली आई थिंक कट जाएगा। देखो चलो 5 से काटते हैं इसको अच्छी तरह से। 5 से काटो, मैं इसको रेड पेन से करता हूँ ताकि आपको दिखे। 5 से मैं इसको काट रहा हूँ तो कितना होगा बच्चों यहाँ पर 25 होगा। फिर 5 से ये कटेगा कितना 5 4 जा 20 40 होगा। अब ये 5 5 जा, ये 5 8 जा, और 5 से डायरेक्टली ये कटा 4 कटा, तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ गया 32। तो हमने यहाँ पर a का वैल्यू कितना पाया 32, a का वैल्यू कितना पाया 32। समझ देख डायरेक्टली यहाँ पर आंसर आ गया। और मैंने आपको बताया था कि 1/a जो है 1/x वही है। मैंने क्या कहा था कि 1/a जो है 1/x वही है। तो a की जगह पे 1/32 अगर आता है तो यहाँ पर सिंपल सी कहानी है, यहाँ पर कितना, अगर यहाँ पर x ही लिख दो ऐसे, अरे a का वैल्यू 32 आया तो मैं इसको 1/32 लिख नहीं सकता कि ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, ये सब आपस में बराबर हैं। ठीक है क्लियर है कि नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना, तो x का वैल्यू 32 आएगा कि नहीं, x का वैल्यू 32 आ गया। आप इसको ऐसे लिख दो, नहीं तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो, या फिर यहाँ पर आपको उसको डायरेक्टली आपको यहाँ पर 1/x ही ले लो। ठीक है तो यहाँ पर वैल्यू कितना है बच्चों, x का वैल्यू कितना आ गया 32। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में और एक क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसको मैं रब कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ओके आई होप आप समझे होगे, कन्फ्यूज मत होना। देखो मुझे पता है थोड़ा सा खनक रहा होगा दिमाग में, जैसे ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है ये वाला। यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल लो, कुछ भी मान लो p x y z, कुछ भी यार, आलू बैगन कुछ भी मान लो। ठीक है कुछ भी सब्जी मान लो, जो भी यहाँ पर वेरिएबल आप रख रहे हो, कुछ भी यहाँ पर वेरिएबल रख रहे हो, तो ये फॉरवर्ड इस फॉरवर्ड में आएगा ना। और मैं यहाँ पर कन्फ्यूज मतलब यहाँ पर सर आपने दोनों की इक्वल क्यों किया, अरे दोनों इक्वल ही है ना। तो ये जो है देखो ये सब आपस में इक्वल है, ये जो इस इतना डिवाइड बाय इतना ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना डिवाइड बाय इसका इसको इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना डिवाइड बाय इतना ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1/x जो है 1/a तो वही है ना। ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो है 1/x लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज लग रहा है तो यहाँ पर 1/x ही लिख दो, डायरेक्टली आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। यहीं पर यहाँ पर जो हमने किया था डायरेक्टली आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है जिसको भी कन्फ्यूज लग रहा है यहाँ पर आप x ले जाओ। जो अननोन क्वांटिटी यहाँ पर जो होंगे उसको मैं x मान लेता हूँ, अननोन जो क्वांटिटी यहाँ पर होंगे उसको मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ क्या फॉर्मेट होगा 1/x ही होगा, बस हो गया, कर दो आंसर निकल जाएगा आपका जो भी हो। ठीक है समझ में आ गया कि नहीं। चलो तो इसको मैं रब कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर ई, देखो मैंने सवाल यहाँ पे लिख दिया है, इफ़ एल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम एंड एल का वैल्यू 6 गिवन है, तो व्हेन एम इक्वल टू 4 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम व्हेन एल इक्वल टू 4। देखो अच्छा सवाल है, उसी तरह बॉक्स करेंगे और करेंगे। ठीक है तो चलो बॉक्स कर लेते हैं, पहले बॉक्स बना लो। ठीक है ये रहा हमारा बॉक्स। अब हम क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ बोला गया कि एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ है, रूट एम के साथ है, तो बस रूट एम के साथ कर लो। ये हो गया आपका एल, यहाँ पर हो गया आपका रूट एम के साथ है। ठीक है एल का वैल्यू कितना गिवन है, फिर 6 गिवन है, और एम का वैल्यू 4 गिवन है। तो यहाँ पर एम 4 लिखेंगे क्या, नहीं रूट लिखेंगे, यहाँ पे जैसा होगा उसको उस फॉर्मेट में लिखोगे 4 लिखेंगे। अच्छा फिर तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू तब क्या होगा, अच्छा एम का वैल्यू पूछ रहे हैं, इस जगह का वैल्यू पूछ रहे हैं हमें, व्हेन एल इक्वल टू 4, अगर एल 4 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है तो उसी तरह वही केस हो गया बच्चों, सेम चीज़ें हैं। ठीक है तो यहाँ पर कुछ भी क्या ले लेंगे, यहाँ पर कुछ भी एक वेरिएबल मान लो, क्या माने ए ले लेते हैं, फिर से ए ले लेते हैं। देखो तो मैंने यहाँ पर ए माना तो ये रूट ए हो जाएगा, रूट ए हो जाएगा। ठीक है समझ में आया कि नहीं। चलो तो हमें ये चीज़ें पता है कि ये दोनों को मिलाने से जो इन दोनों को ये क्या बोला है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल एंड रूट एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो हियर आप ऐसे इसको लिखोगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो हियर एल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। सो अगर ऐसा होता है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एल इंटू रूट एम
अगर ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एल इंटू रूट एम क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, ये हमने पढ़ा है। एल इंटू रू एम क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो कि नहीं? ओके क्लियर है। अच्छा एल इंटू रूट एम जो होगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट, कि यहाँ पर देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एल इंटू रूट एम आपका कांस्टेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू सब पुट करो। हमें पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही आएगा, हमें ये पता है। ये चीज़ें मैं यहाँ पर बॉक्स में बना के लिख देता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई जो करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही आएगा। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू रूट एम इक्वल टू 4 इंटू रूट ए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ठीक है तो चलो इसको कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्विंग करने में क्या है, कर तो पाओगे आराम से। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू रूट 2 का वैल्यू, जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू कितना है 2 होगा, इक्वल टू 4 इंटू रूट ए। हमें देखो ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम ना, हाँ रूट एम, मतलब ए का वैल्यू निकाल लेंगे तो रूट एम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ओके चलो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो ये हो गया आपका 12 इंटू 4, सॉरी 1 मिनट, अरे यार ये ब्लू पेन ज़्यादा यहाँ पे इंक करता है। 6 2 कितना 6 इंटू 12 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे कितना 4 इंटू रूट है। ठीक है समझना ध्यान से, हमें एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको करो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं रूट ए का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 12/4 हो गया कि नहीं? इसको काटो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि रूट ए कितना है यहाँ पर 3, रूट ए का वैल्यू कितना निकला 3 निकला, बट हमें तो ए का वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं इक्वल टू 3। मैंने आपको सिखाया था 1/2 जब पावर इधर आता है क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है तो हमें यहाँ पर ए का वैल्यू मिला कितना 9, ए का वैल्यू 9 मिला, ए का वैल्यू हमें क्या मिला 9 मिला। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जैसे हम ए का इस जगह पे हमें 9 मिला तो बस हम निकाल देते हैं एम का वैल्यू। देखो रूट एम जो है ना वो इक्वल है रूट ए के साथ, ये दोनों तो एक ही है। ठीक है दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या पुट किया रूट ए की जगह रूट ए का वैल्यू जो कितना निकला 3 निकला। यहाँ पर ऐसे ऐसे लिख लो, नहीं तो ऐसे आप लिख लो। हेलो बच्चों, सॉरी लाइन चला गया था, आपने देखा लाइन चला गया तो मैं शूट बंद हो गया था। अभी लाइन आ चुका है, आप सबको दिख ही रहा है वैसे लाइन आ चुका है। तो देखो मैं आपको ये समझा रहा था कि यहाँ पर देखो ये जो है बच्चों ये वही है। ठीक है तो एम की जगह पे हमें क्या मिला 9 मिला, तो एम का वैल्यू मैंने 9 लिखा है यहाँ पर, बस कुछ समझाना था तो बस वही बताना था आपको। ठीक है तो एम का वैल्यू 9 निकला, यहाँ पर मैंने कर दिया है रूट एम इक्वल टू 3, यहाँ पर एम का 3 का स्क्वायर एम का वैल्यू 9 हो गया। ठीक है समझ में आ गया कि नहीं? अब ए यहाँ ए निकाल ए इक्वल टू 9 लिख दो, बस आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपका इतना भी एग्जाम अगर कर दोगे ए इक्वल टू 9 आपको मार्क मिल जाएगा। ओके चलो तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।